श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, लब ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आयो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख कर लिए दुख हर लिए, प्रभु सूदन सारे। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सारों भुजगेंद्र हारों, भवन भवानी से नमामि। त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराधिक्यं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम्, आरोग्यादियात्मादिवन्दनं, देवताभिवन्दनम्। आराधूर्वे साध्या सन्धिदेवा। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यदाकारोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। नमस्करोमि श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। गंगा भागीरथी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः परमहंस
हंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वन्दे नन्दसुनन्दनं व्रजवधू गोपगोपीयुतं मुष्णन्तं निशिवादिवापि निभितं गोपीरसं गोरसं बृन्दारण्यविहारिणं सुललितं राधामनोहारिणम् कालिन्दी तटकेलिकौतुककरं राधाधवं माधवम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री शुकदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मन वाणी की पवित्रता के लिए, अंतःकरण की शुद्धता के लिए भगवान के पावन नाम का उसमें कुछ क्षण स्मरण किया जाए। लाइट नहीं लगाई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम
पावन नाम का संकीर्तन करें अपनी वाणी से। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 मध्याचल की शुद्ध शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले कंकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली तो भजले जफुले भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय हरे मुझे भक्तों की आवाज सुननी है, जरा आती है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे भाव से ताली बजाते हुए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री जय 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 श्री राधे श्याम। परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परमाध्यक्ष भगवान श्री राधा माधव जी महाराज, भगवान श्री सीताराम जी महाराज, भगवान की मंगलमयी कथा के अनन्य रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, परमाध्यक्ष भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज, समागत भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवतामृत का पान करा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है, जब परीक्षित जी मां के गर्भ में थे तो गर्भ में उनको मारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान अनंत नारायण श्री हरि ने हाथ में कौमुदी गदा लेकर के मां के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ बालक की रक्षा की। गर्भ से बाहर आने के बाद, जन्म लेने के बाद, राजाधिराज पद को प्राप्त कर लेने के बाद धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करते हुए श्री परीक्षित जी महाराज के ऊपर दोबारा प्राण का संकट आया और शिंगी नाम के ब्राह्मण ने शाप रूपी अस्त्र से परीक्षित जी को मारने का प्रयास किया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। आज के 7वें दिन तक्षक नाम का नाग मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उस दुष्ट को 7वें दिन खा जाएगा, काट लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान के मंगल में श्री विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाने के लिए राजा परीक्षित को पुनः बचाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। तो 2 बार श्री परीक्षित जी को मारने का प्रयास किया गया। गर्भ में थे तो जब ब्रह्मास्त्र उन पर चलाया गया तो भगवान अपनी कौमुदी गदा रूपी अस्त्र को लेकर के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा की। और जब श्रृंगी ने शापास्त्र से मारना चाहा, शाप शब्दमय होता है, आज के 7वें दिन मर जाए, शब्द के रूप में जब शाप दे दिया तो भगवान का शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हुआ और सुखदेव जी राजा परीक्षित को शापमय अस्त्र से बचाने के लिए शब्दमय अस्त्र श्री कृष्ण का विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण लेकर के आ गए, परीक्षित जी महाराज को सुना रहे। ये प्रपन्न भक्त पर भगवान का विशेषानुग्रह है। शब्द से मारने पर शब्दावतार लेकर, शस्त्र से मारने पर शस्त्र लेकर भगवान परीक्षित जी की रक्षा करते हैं। और जो कुछ भी चरित है वह सब श्री कृष्ण का ही चरित है। परीक्षित जी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए मनु महाराज की पावन वंश परंपरा का सुखदेव जी ने वर्णन किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी को सुनाया कि मनु जी के 2 पुत्र हुए,
प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी महाराज हुए, जिन्होंने 5 वर्ष की ही अवस्था में भगवान को प्रसन्न कर दिया। एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी ध्यानी जपी तपी लोग भगवान के यहां गए और बिगड़ गए। कहे महाराज, यज्ञ करते करते, स्वाहा करते करते, साधना रूपी अग्नि में इस शरीर को डालकर तपाते तपाते हम लोगों के सिर के बाल पक गए, सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, और आपने उतनी कृपा नहीं की जितना आपने ध्रुव के ऊपर कृपा की। जितनी कृपा की, आप का ये व्यवहार देख करके पक्षपाती लगता है। 6 ही महीने में ध्रुव ने कौन ऐसी तपस्या की। 1 महीने ध्रुव जी कंदमूल फल खा करके मंत्र जपे, दूसरे महीने ध्रुव ने 6 दिन में 1 दिन सूखे पत्ते खाए, तीसरे महीने में ध्रुव जी ने 9 दिन में 1 दिन जल पिया, 9 दिन जप करते रहे। चौथे महीने में 12 दिन में 1 दिन वायु पी करके और 12 दिन बिना वायु के ही श्वास को रोक करके साधना की, और 5वें महीने में उसका भी अवरोध कर दिया। 6 महीने में आपने दर्शन दे दिया, और हम लोग सैकड़ों वर्ष से समाधि लगाए बैठे, लेकिन आपने वह अनुग्रह नहीं किया, वह कृपा आपने नहीं की जो ध्रुव जी पर की है। सारे ऋषि महात्मा भगवान से जब यह करने लगे तो बड़ा तेज प्रकाश दिखाई दिया क्षीर सागर में। उस प्रकाश को देख करके महर्षियों की आंखें चौधिया गई, लेकिन वो प्रकाश सामने नहीं था, पीछे था। ऋषियों ने पीछे देखा तो बड़े बड़े समुद्र के अंदर में पर्वत दिख रहे हैं, और उन पर्वतों में भी प्रकाश है। ऋषियों ने भगवान से कहा कि प्रभु, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे प्रकाश पर्वत हैं जो समुद्र में है और वो भी प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में और जन्मांतर में ध्रुव जी ने जो तप किया है, उनके तप से गली हुई हड्डियों का ये पहाड़ है और उनका ये प्रकाश है। तुम लोग समझ रहे हो कि 6 ही महीने में ध्रुव जी पर कृपा हो गई। इतनी लंबी साधना के बाद थोड़ा सा शेष रह गया था, उसके लिए ध्रुव जी आए और मेरी कृपा हो गई। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते। जीवन भर साधन करते रहे और वृद्धावस्था में अथवा युवावस्था में ही व्रत लिए हुए, संकल्प लिए हुए चल रहे, शरीर छूट गया, संकल्प पूरा नहीं हुआ, अथवा अपने मार्ग से विरत हो गए, गलती हो गई, कोई दोष बन गया, तो योग भ्रष्ट हो गए। लेकिन योग भ्रष्ट होने पर भगवान कहते हैं कि उस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं उस पर अनुग्रह करता हूं। शुचीनाम श्रीमताम गेहे, वह पवित्र श्रीमान के घर में जन्म लेता है, जहां भक्ति साधन उपासना ज्ञान वैराग्य जिस कुल में स्वाभाविक है। ऐसे घर में जो मार्ग से बीच में त्रुटि बस प्रमाद बस भ्रष्ट हो गया, तो वह उसका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि नवे भक्ता प्रणश्यति। गीता में भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। तो वो पवित्र श्रीमान कुल में जन्म लेता है, शेष अपने कर्तव्य कर्म को करके फिर मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान स्वयं गीता में अनुग्रह करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, एक कदम भी अगर भक्ति के मार्ग में जीव चला है, थोड़ा भी मेरा हो करके अगर उसने साधन किया है और बीच में व्रत लिया, 1 महीने का अनुष्ठान करेंगे, 10 ही दिन में शरीर छूट गया, तो उसे अनुष्ठान पूरा नहीं होने का पाप भी नहीं लगता, और
थोड़ा भी किया है तो उसका फल उसे निश्चित ही मिलेगा। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि अगर उसका कार्य बीच में रुक गया, साधन नहीं बन पाया, तो कोई प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगेगा। और नेहाभिक्रम नाशोस्ति, अभिक्रम का नाश भी नहीं होगा। प्रारंभ किया है तो कभी कभी पूरा होगा, क्योंकि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मेरी प्रपन्नता, मेरी शरणागति, मुझसे संबंध जोड़ लिया तो तनिक भी धर्माचरण किया तो त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े भय से उसकी रक्षा हो जाती है। इसलिए अगर वो कहीं गिर गया, योग भ्रष्ट हो गया, तो अच्छे श्रीमान कुल में जन्म लेता है, जहां स्वाभाविक भक्ति है। जिस कुल में परंपरा से भगवान कहते हैं मेरी उपासना आराधना चली आई, अगर कोई श्रीमान कुल में जन्म लिया है, वहां साधन भजन है, सारे साधन सुलभ हैं, तो उसके पूर्व जन्म के पुण्य का प्रतिफल है। वो पूर्व जन्म में कहीं त्रुटि करके और इस जन्म में ऐसे कुल में आया है। और कोई दरिद्र है, भिखमंगा है, तो उसके पूर्व जन्म के पाप हैं जिसके कारण वो अपना दुख भोग रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, जो केवल जीवन भर हाथ नीचे करके लेके खाया ही, दिया ही नहीं कभी किसी को। जिसने ला तो सीखा लेकिन दा नहीं सीखा, ला माने ले आओ, दा माने दो, तो अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, वो दरिद्र होगा अगले जन्म में। और दरिद्र होगा तो दरिद्र भावात् च करोति पापम, दरिद्र होगा तो पाप करेगा। और पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पाप करेगा तो नरक में जाएगा। और शेष फल को भोग करके जब आएगा तो पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर दरिद्र होगा, फिर पापे करेगा। गंगा के किनारे हम लोग जाते हैं, दशाश्वमेध घाट पर जाइए, चाहे अयोध्या में हम लोगों के राम घाट जाइए, आपको देखते ही आशीर्वाद की ढेर लगा देते हैं। आप जो का पुत्र सुखी हो, धनवान हो, दुकान चले, व्यापार चले, बाबू सदा सुखी रहो, 1 रुपया दे दो। अरे अभागे, जब तुम इतने आशीर्वाद की संख्या रखते हो, अपने भीख मांग रहे हो, तो उसके आशीर्वाद से जो स्वयं भीख मंगा है वो किसी को आशीर्वाद देकर के राजा बना सकता है, किसी का व्यापार दुकान चला सकता है, जिसको स्वयं पेट ही नहीं भर रहा है। तो वो वाणी का व्यर्थ प्रलाप है। भगवान की एक विशेषता है ठाकुर जी की, कि भगवान अगर किसी को दरिद्रता रूपी दुख देते हैं तो कृपा उस पर जल्दी करते हैं। इसीलिए भगवान दीन बंधु है, पतित पावन है। लेकिन दरिद्रता में व्यक्ति चोरी डकैती बदमाशी करेगा, भगवान की ओर जल्दी जाएगा नहीं। और अगर ठाकुर जी की ओर चला गया तो उस पर भगवान की कृपा निश्चित ही है। लेकिन अगर कोई श्रीमान है, अच्छे कुल में जन्म लिया है, तो उसके पूर्व जन्म के पुण्य है और उसके कल्याण का मार्ग भगवान प्रशस्त कर रहे हैं। धनवान कुल में नहीं, श्रीमान कुल में, जहां परमात्मा की उपासना, आराधना और सुख सुविधाएं। तो भगवान स्वयं कहते हैं शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो ही जाए। और नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, उसका रक्षण होगा ही। भगवान उस पर अनुग्रह करेंगे ही। हम लाख जल के मर जाए ईर्ष्या बस, लेकिन उस श्रीमान का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो अपने पुण्य को लेकर के आया है और सुखमय जीवन और भगवान का भजन कर रहा है। नारद जी महाराज एक बार बैकुंठ में गए, भगवान से लड़ गए, भगवान से तू मैं करने लगे कि प्रभु आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपकी ये जो आदत है अच्छी नहीं। भगवान ने कहा बोलोगे, कुछ सुनाओगे, क्या कहना चाहते हो? नारद जी ने कहा देखिए, दिन भर माला पकड़े हाथ में और मेरा भजन करता है, लेकिन उस ब्राह्मण को, उसकी ब्राह्मणी को, बेटे को भरपेट भोजन नहीं मिलता है। दोनों बाप बेटे भिक्षा करते हैं तो कहीं शाम को घर में आग चलती है
और इतना भजन करता है, आप उसको कृपा करके धनवान ऐश्वर्यवान बना दीजिए और कहीं जाए नहीं और भी अधिक भजन करे। भगवान ने कहा तू नहीं जानते हो, वो अपने कर्म के फल को भोग रहा है, अधिक दे नहीं सकते और दे देंगे अधिक तो भी कोई लाभ नहीं है। अरे नारद जी ने कहा आप ऐसी ही बातें करते हैं, उस पर कृपा करिए, अनुग्रह करो। भगवान ने कहा अच्छा चाहते क्या है? नारद जी ने कहा उस ब्राह्मण को आप 3 वर दे दीजिए, उसकी दरिद्रता दूर हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है। नारद जी वैकुंठ से भगवान का आदेश लेकर के आए, ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण भी भिक्षा करने गया था, ब्राह्मणी भी, उसका लड़का भी, ब्राह्मणी अकेले घर में थी। नारद जी आए, कहे कि देवी तुम हमको पहचान रही हो? कहा नहीं पहचान रही, मैं वैकुंठ से भगवान से विशेष अधिकार और अनुमति वर लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, तुम तीनों के लिए मैं 3 वर लेकर के आया हूं। एक वर देवी तुम जो चाहो मांग लो, स्वर्ग चाहो, वैकुंठ चाहो, पृथ्वी का राज्य चाहो, चक्रवर्ती सम्राट का पद चाहो, सारे परिवार के साथ वैकुंठ, जो एक वर मांग लो तुम्हारे लिए। स्त्री ने कहा, ब्राह्मणी ने कि महाराज आप जैसे ऋषि नारद और मिल गए, संत के दर्शन से ही पातक करते हैं, तो मैं यही चाहती हूं कि जिसके लिए लोग साधन भजन करते हैं भगवान का धाम हमें मिल जाए। नारद जी ने कहा एवमस्तु। वो ब्राह्मणी भगवान के धाम चली गई। ब्राह्मण आए लौट करके, नारद जी ने उन्हें अपना परिचय दिया, कहा कि मैं वैकुंठ से आया हूं, एक वर तुम्हारे लिए है, जो चाहो सो मांग लो। ब्राह्मण ने कहा पहले बताओ मेरी ब्राह्मणी कहां गई? नारद जी ने कहा वो तो वर लेकर के वैकुंठ चली गई। ब्राह्मण लगा छाती पीट के रोने, अरे वो दुष्टा हमको छोड़कर वैकुंठ चली गई, इतनी दुष्ट है चांडाली, उसको यहाँ पर सुअर बन करके लौटे, यही वर हमको दीजिए। अरे नारद जी ने कहा काहे बुद्धि खराब कर रहे हो, ये वर मांग लो कि तुम भी वैकुंठ चले जाओ ना, मैं अभी आपके आगे प्राण त्याग दूंगा, आपको भी पाप लगेगा। आपने ऐसा उसको वर क्यों दिया? हम भीख मांगने गए और वो हमको छोड़कर चली गई। बहुत समझाए नारद जी कि हम अपनी पत्नी के साथ धनवान हो जाएं, सुखी हो जाएं, कुछ मांग लो। उसने कहा ना यही चाहिए, हमारी पत्नी यहाँ सुअर बन के लौटे। नारद जी ने कहा चल भाई यही वर ले ले। अब वो वैकुंठ से आके सुअर बन के लौटने लगी। वहां बेटा आया, नारद जी ने उसको अपना परिचय दिया और कहा कि देखो सावधान हो जाओ, तुम्हारी मां ने यह वर मांगा, बाप ने यह वर मांगा, एक अवसर है, अवसर न चूक भूमदू पायो भलो दांव रे। ये मनुष्य शरीर मिला है इसलिए बड़ा अच्छा दांव मिला है, इस दांव को चूकना ठीक नहीं है। पलटू दास जी महाराज कहते हैं मनुष्य शरीर मिला तो अवसर न चूक भूमदू पायो भलो दांव रे। अब इससे जो चाहो सो प्राप्त कर लो। समझाए, कहे कि तुम जो चाहो अपने माता पिता के साथ वैकुंठ चले जाएं, हम अपने माता पिता के साथ राजा हो जाएं, धन मिल जाए। लड़के को लाख समझाए, उसने कहा हमें कुछ नहीं, मेरी माँ जैसे थी वैसे हो जाए। नारद जी ने कहा चल भाई ऐसे ही हो गया। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा देखे तीनों वर भी खत्म हो गया, वो जहाँ के तह रह गए, कोई लाभ नहीं। तो अगर तुम किसी को दरिद्र को राजा बनाना चाहोगे तो उसका प्रारब्ध है, वो उसको 2 मिनट में खर्च करके पी करके नाली में गिर के सड़क पर आ जाएगा। अपने परिणाम को उसे भोगना है। और कोई श्रीमान है तो भगवान की कृपा, उसने पूर्व जन्म के पुण्य साधन संचय किए हैं। बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं काशी में ही, हमको लगता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किए हो। अयोध्या में अभी हम लोग चर्चा चल रही थी, बता रहे थे कि हम गए तो फैजाबाद पूछे कनक भवन कहा, इन्होंने कहा अयोध्या में कहा कनक भवन, हम तो जानते ही नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो उसी भूमि में जन्म लिए और बिच्छू मच्छर की तरह से जन्म लेके मर के खत्म हो गए, परंतु उन्होंने अपने घर की देहली से पैर बाहर नहीं रखा। भगवान की असीम कृपा हो तब जाकर के कहीं साधु पुरुषों का संग मिले और प्रारब्ध जीव का बने। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। ध्रुव जी ने बड़े साधन किए हैं पूर्व जन्म में, तब उसको इस जन्म में उन्होंने पाया है। महात्माओं आप पीछे देखो,
काशी की ही घटना है श्री विद्यारण्य स्वामी जी की। विद्यारण्य स्वामी जी महाराज काशी में रहे, हम लोग पढ़े हैं उनका इतिहास। उनको किसी ने कहा कि 3 गायत्री का पुरस्चरण करोगे तो भगवती गायत्री का दर्शन हो जाएगा। दशाश्वमेध घाट के पास में त्रिपुरा भैरवी के पास में रहते हुए स्वामी जी ने 3 पुरस्चरण किए, कुछ दर्शन नहीं हुआ। 30 वर्ष तक करते ही रहे, 23 पुरस्चरण किया, लेकिन किसी देवी देवता का दर्शन। दशाश्वमेध मैं भैरव हूं, लेकिन तुम्हारे सामने आने की मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं सामने आऊंगा जल जाऊंगा, इतना ब्रह्म तेज तुम में है, इसलिए मेरी सामर्थ्य सामने आने की नहीं। स्वामी जी ने कहा भगवतम, जब तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मेरे सामने आ सकते तो बेकार है। गए गंगा जी में खड़े हुए, चोटी पकड़ लिए कि अब सन्यास ले लेंगे, क्यों कभी तक दर्शन नहीं हुआ। और ज्यों ही सन्यास का संकल्प किए कि गंगा में भगवती प्रकट होकर के उनको दर्शन दी। विद्यारण्य स्वामी जी के लिए कहे कि अब तो हमने चोटी पकड़ लिया, अब तो हम सन्यास ले रहे हैं, अब आपका दर्शन बेकार है। भगवती ने कहा पीछे मुड़ के देखो। जब पीछे मुड़ के देखे तो गंगा जी में 23 लाशें जलती हुई दिखाई दी। स्वामी जी ने पूछा ये क्या है, जल में लाशें जल रही हैं? भगवती ने कहा कि सबसे बड़ा पाप होता है ब्रह्म हत्या। आपके कई जन्मों के संचित जो पाप थे, वो 23 हत्याएं आपकी 23 पुरस्चरण से जल करके नष्ट हो गई। मेरा दर्शन तो एक ही में हो जाता, लेकिन तुम्हारे सारे दोषों को दूर करने के में इतना समय लग गया, और अगर एक पुरस्चरण और करते तो मैं सामने आ जाती। लेकिन सन्यास लेने का संकल्प करना ही एक पुरस्चरण के बराबर है, इसलिए मैं आ गई। तुम्हें यह समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के जब तक सारे प्रारब्ध, जब तक सारी गंदगी नहीं धुल जाएगी, तब तक मेरी कृपा नहीं होती। लोग कहते हैं महाराज 20 वर्ष हो गया राम राम करते, कुछ पता नहीं। तो कम से कम जब तक कचरा नहीं साफ हो जाएगा, तब तक ठाकुर जी आएंगे, सारे कूड़ा करकट साफ करेंगे। हनुमान जी लंका में गए तो विभीषण क्या कहते हैं कि हे हनुमान जी, रावण ब्रह्मा जी के तीसरी पीढ़ी में पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य का पुत्र विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र रावण है। और ब्रह्मा जी के 125वीं पीढ़ी के बाद राम जी का अवतार हुआ, और बड़ी लंबी लंबी आयु के राजा हुए। 60,000 वर्ष के तो दशरथ महाराज ही हैं जब उनको लड़का हुआ। दशरथ जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष की अवस्था में हमें राम जी पुत्र मिले हैं। 60 वर्ष सहस्राणि जातानि च मे नघ, और आप मांगने के लिए आ गए। तो इतनी लंबी लंबी आयु भोग करके राजा महाराजा गए, और रावण को ब्रह्मा जी ने बता रखा है कि सूर्य वंश में दशरथ जी के पुत्र कौशल्या के यहां जब श्री राम आएंगे तो उनके हाथ तेरी मृत्यु होगी। तो नर के कर आपन बध बांची, तो हंसा जान विधि गिरा फसाची। रावण ने कहा कि ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई, सठिया गई है। बतलाओ, जो नर कपि भालू आहार हमारा, और ये कहता है मनुष्य तुमको मार देगा। शंकर जी कह रहे हैं कि उमा रावण ही अस अभिमाना, जिम टिट्टी बिखब सूत उताना। पार्वती रावण को इतना अभिमान है जैसे टिटिहरी पक्षी उतान सोता है। टिटिहरी पक्षी अपने पैर को ऊपर कर लेता है, मुख ऊपर करके सोता है, इसलिए कि अगर आकाश गिरेगा तो मैं अपने पैर पर रोक लूंगा। तो रावण को इतना अभिमान है कि हमको नर और वानर मार सकते हैं। तो इतनी लंबी आयु वाला रावण लंका में रह रहा है, और इतने लंबे काल से लंका में विभीषण जी रह करके राम राम कर रहे हैं, और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। हनुमान जी गए तो हनुमान जी से विभीषण कहते हैं कि तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी हरि कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी ने कहा कि इतने वर्ष से राम राम कर रहे हो, तू अभी तक अनाथे बने हो? 1-2 दिन की तो बात नहीं। रावण का भाई है, रावण के भाई है विभीषण, और इतने लंबे काल से राम राम कर रहे हैं। हम लोग तो 10 से 20-50 वर्ष के मेहमान हैं,
और इतने लंबे काल से विभीषण राम राम कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम अनाथ हैं, राम जी कभी कृपा करेंगे। हनुमान जी कहते हैं हमारी ओर जरा देखो, कितना सुंदर मेरा स्वरूप बना है, बानर का शरीर है, और हमारी ओर देखो, असमय अधम सखा सुनो, जब मोहू पर रघुबीर, जब हम पर उन्होंने कृपा की बानर शरीर पर, तो तुम तो मनुष्य शरीर वाले हो, तुम तो दिन रात राम राम कर रहे हो। लेकिन गड़बड़ी क्या है, विभीषण जी राम राम तो करते हैं रावण की लंका में रह करके, साधन बड़ा करते हैं, लेकिन माल जितना है लंका का ही तो खाते हैं। तो जैसा खाए, मुख में राम बगल में छुरी, एक तरफ तो राम राम कर रहे हैं, दूसरे जितना माल रावण ले आ रहा वही सब यही व्यवस्था देखते हैं और खाते भी हैं। हमारे यहाँ आहार शुद्धि प्रधान है। विभीषण जी बड़े सदाचारी हैं, लेकिन जब रावण ये कह रहा है कि करत राज लंका सठ त्यागी, लंका का राज विभीषण ही करते हैं, हनुमान जी ने कहा चलो राम जी के दरबार में। विभीषण जी तैयार नहीं हुए आने को। यहां कहने का तात्पर्य है कि इतने लंबे काल के साधन के बाद विभीषण जी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी गए लंका में जला करके, उनका सारा मोह जब मिटाए, वहां से फटकारे गए, भगाए गए, तब भगवान की शरण में आए। तो ठाकुर जी की कृपा तो जीव के साथ है, उसके साधन प्रबल होने चाहिए, और साधन के साथ साथ आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, विचार शुद्धि, संस्कार शुद्धि, जब सब शुद्ध हो जाएगा तो मन ऐसा निर्मल भया ज्यों गंगा को नीर, तब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, तब ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ेंगे। गोपियां भगाती हैं और भगवान भागते ही नहीं, क्योंकि गोपियों ने अपने प्रेम में, भक्ति में ठाकुर जी को ऐसा बांध लिया है कि भगवान जा ही नहीं सकते। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुझसे तोड़ी न छोड़ी जाए, भगवान कह रहे न मैं तोड़ सकता हूं न छोड़ सकता हूं। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, मेरे चरणों में ऐसा बांध दिया है कि मैं अलग नहीं हो सकता। आप लोगों को पता ही नहीं है कि ध्रुव ने जन्मांतर में कितनी साधना की है। उसका 6 महीने का शेष था, उसने मेरी कृपा को प्राप्त कर लिया। अभी तो आप लोगों का पहला जन्म है, किसी का दूसरा जन्म है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। एक ही जन्म में हम सोचें कि अगर ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो हम पानी में डूबते हुए व्यक्ति की तरह से ठाकुर जी के लिए जिस दिन रो देंगे, तड़प देंगे। मकान के लिए रोते हैं, घर के लिए रोते हैं, बेटा बेटी के लिए दुनिया भर के कुंडली कुंडली लेके घूमते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए हम उतना नहीं रोते कि हे प्रभु हरि तुम बहुत अनुग्रह की, आपने कितनी कृपा की है। देवताओं के लिए दुर्लभ यह मानव शरीर दे दिया, और हम आपके लिए रुदन नहीं करते, संसार के लिए रोते हैं। अजीब जिस दिन ठाकुर जी के लिए पानी में डूबते हुए अथवा आग में जल पड़ गए व्यक्ति की तरह से बचने के लिए तड़प उठेगा, भगवान तुरंत उसे अपनी गोद में ले लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब वृंदावन में गए तो बहुत से लोग आए मिलने के लिए। तो एक मन चला आया, उसने कहा कि आप ही को लोग तुलसीदास कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कहिए कैसे कृपा करके पधारे। कहा हमने सुना है आपको हनुमान जी का दर्शन हुआ, आप बड़े ये हैं वो हैं, हमको भी भगवान का दर्शन करा दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा एक त्रिशूल लेकर के आओ। वो गया, त्रिशूल खरीद लाया। गोस्वामी जी ने कहा इस त्रिशूल को लेकर के जाओ और एकांत में झाड़ी में कहीं वृक्ष के नीचे चले जाना, वहीं त्रिशूल को गाड़ देना और उस वृक्ष पर चढ़ करके त्रिशूल पर कूद जाना और यह कहना कि हे तुलसी के राम हमें बचा लो, ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। वो गया और पेड़ त्रिशूल गाड़ करके पेड़ पर चढ़ा और चढ़ करके फिर सोचने लगा कि अगर कूदे और नहीं मिले भगवान तो मर गए तो तुलसी से कहां निपटे। उसने हमको बेवकूफ बना करके फंसा दिया। सोचा कि लेकिन तुलसीदास जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। फिर पेड़ पर चढ़ गया और दोबारा चढ़ गया, लगा संकल्प विकल्प करने। कहा कि भगवान का दर्शन हो चाहे मत हो, जान बचे तो लाखों पाए,
लौट के बुद्धू घर को आए, त्रिशूल लेके लौट पड़ा, सोचा करो घरवारा, अपने आप सब छूट जाता, छोड़ना नहीं पड़ता। ध्रुव ने माता पिता 5 वर्ष की अवस्था में अपने सारे परिवार का त्याग कर दिया, मां की आज्ञा से साधन किया है, मुझ परमात्मा में चित्त वृत्ति एकाग्र करके। इसलिए महात्माओं ऋषियों आप लोगों से ध्रुव की साधना श्रेष्ठ है, मैंने कृपा करके दर्शन दिया है। ध्रुव जी अपनी मां के साथ साथ भगवान के धाम में गए। आज भी ध्रुवलोक में उत्तर दिशा में ध्रुव जी विद्यमान हैं। सारे ग्रह नक्षत्र सप्तऋषि अत्रि वशिष्ठ भृगु ये सारे ऋषि उनकी परिक्रमा करते हैं, सब लोग उनकी परिक्रमा करते हैं। सप्तऋषियों का मंडल घूमता रहता है ध्रुव मंडल के चारों ओर। ये भगवान की भक्ति का, ठाकुर के अनुग्रह का परिणाम है। ध्रुव जी के वंश में भगवान ने पृथु अवतार लिया, गांव नगर बसाए। पृथु के वंश में प्राचीन बरही राजा हुए, जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, यज्ञों में बड़ी हिंसा की। नारद जी ने उन्हें पुरंजनोपाख्यान सुना करके और यह हिंसक यज्ञ से विरत किया कि राजन ये बड़ा भारी दोष है जीवों की हिंसा करना। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से जब यह सब सुने तो उन्हें प्रबल वैराग्य हो गया और हरिद्वार से ही सब कुछ छोड़ करके और उत्तर की यात्रा करके शरीर का त्याग करके अपने स्वरूप धर्मराज के रूप को प्राप्त कर लिया। अब सुनने की जिज्ञासा रही नहीं गई। शास्त्र कहता है कि यद हरेव विरज्येत तद अहह एव प्रव्रज्येत। जिस दिन जिस काल में वैराग्य हो उसी क्षण घर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वैराग्य थोड़ी देर बाद बदल भी सकता है। ज्यों संसार से निर्वेद हो कि तुरंत घर का त्याग करके वन में चला जाए और ये चिंता न करे कि हमको जाएंगे तो अयोध्या काशी में कमरा मिलेगा कि नहीं, रहने को भोजन मिलेगा कि नहीं, वहां हमको पंखा एसी मिलेगी कि नहीं। अरे भाई जब सबको ठाकुर देता है तो जो मिलना हो तो मिलेगा। करतल भिक्षा तरतल वासन, भगवान शंकराचार्य कहते हैं का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। यदि भगवान विश्वम्भर है तो हमें अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है। नोचेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरे। अगर भगवान विश्वम्भर नहीं होते तो बालक के जन्म से पहले उसके दुग्ध की व्यवस्था मां के स्तन में नहीं करते। नोचेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरे। भक्त कहता है कि इत्थम इसका विचार कर इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर यदुपते राधापते केवलम तत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीत। इसी का विचार करके हम आपके चरणों की भक्ति करते हैं कि जब आप संसार में आने से पहले ही भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो मेरी व्यवस्था तो आप करेंगे। इसलिए यद हरेव विरज्येत तद अहह एव प्रव्रज्येत। यद हरेव माने जिस दिन जिस काल में वैराग्य हो उसी काल में घर का त्याग करके भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। श्री नारद जी के उपदेश से, नारद जी महाराज के उपदेश से प्राचीन बरही राजा ने यज्ञ बंद कर दिया। विदुर जी महाराज हरिद्वार के आगे जाकर शरीर का त्याग कर दिए। उनके वंश में आगे चल करके प्रचेता गण हुए और प्रचेता गणों के ही वंश में आगे चल करके दक्ष प्रजापति का जन्म होता है। यहां तक श्री उत्तानपाद की वंश परंपरा का वर्णन किया। मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद और दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। सुखदेव जी से विदुर जी तो चले गए, अब विदुर और मैत्रेय संवाद यहां समाप्त हो गया। सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं भगवान प्रियव्रत जो ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के बड़े पुत्र हैं, उन प्रियव्रत के चरित्र को हम सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि प्रियव्रत महाराज आत्माराम आप्त काम थे। बाद में वो गृहस्थ आश्रम जो सारे बंधनों का मूल है उसमें आ गए। क्या कारण है?
सुखदेव जी कह रहे हैं, सुनो। बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम किंचिदंतराय विहताम स्वाम शिवतमाम पदवीं न प्रायण हिनवन्ति। हे परीक्षित, भगवान के जो प्रपन्न शरणागत भक्त हैं, जिनका मन ठाकुर जी के चरणों में लग गया है, उनके जीवन में अगर कोई अंतराय भी आ जाए, विघ्न भी आवे, उपद्रव भी आ जाए, तो भी वो भगवान के चरणों से कभी भी विरत नहीं होते, ठाकुर जी के चरणों से विलग नहीं होते। अंतराय विघ्न आते रहते हैं। कोट विघ्नते संत कर मन जीव नीति न त्याग, वो विघ्नों से नहीं डरते हैं। इसलिए अगर प्रियव्रत के जीवन में ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में आए, जो बंधन का मूल है, तो उनके लिए कोई विशेष उसमें बंधन नहीं हुआ है। उनके चरित्र को सुनो। प्रियव्रत महाराज हिमालय में रह करके तप कर रहे थे। नारद जी महाराज उनके पास गए, सोचे कि बड़े तेजस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, इनको संन्यास दिया जाए, सन्यासी की संख्या बढ़ेगी। भाई महात्मा चाहते हैं महात्माओं की संख्या बढ़े, और गृहस्थ चाहते हैं कि हमको लड़के बच्चे हमारी संख्या बढ़े। कितना भी लड़का अंधा लूला लगड़ा काना दुष्ट हो, लेकिन माँ बाप से कहिए कि साधु बन जाओ, तो कहेंगे नहीं नहीं, घर में रहे भले ही, लेकिन घर छोड़ के चला जाएगा, ये ठीक नहीं। कोई अगर उसको छोड़ दिया कि नहीं ले जाओ साधु बना दे, बात बहुत बड़ी, लेकिन फिर रोज चिट्ठी लिखेंगे, रोज मोबाइल घुमाएंगे। इसलिए समस्या रहती है। तो या तो कोई भाग करके घर छोड़ करके भगवान की शरण में आ गया, वैसे माता पिता त्याग नहीं कर सकते। तो नारद जी सोचे कि संत की संख्या बढ़ेगी। तब तक ब्रह्मा जी और मनु महाराज आ गए। दोनों समझाने लगे प्रियव्रत को कि तुमने भजन पूजन बहुत किया, अब गृहस्थाश्रम में आओ। मनु महाराज से अपने पिता हैं और ब्रह्मा जी बाबा हैं। प्रियव्रत महाराज ने कहा कि गृहस्थाश्रम बड़ा बंधन है, गृहस्थाश्रम बंधनों का मूल है, इसलिए मैं गृहस्थाश्रम में नहीं आना चाहता। यहां साधन भजन नहीं बन पाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र देखो, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, जो इंद्रियों का गुलाम है, वो विरक्त आश्रम में रह करके भी पतित हो जाता है, और जिसकी इंद्रियां बस में है वो गृहस्थ आश्रम उसके लिए बंधन कारक रही है। गृहश्रम किम नुका उत्पत्ति, ये इंद्रियां बलवान शत्रु है जो जीव को बलात् खींच करके विषय रूपी गर्त में गिरा देती है। और जिसकी इंद्रियां वश में है, गृहश्रम किम नुकरोत्यवद्यम, गृहस्थाश्रम उसके लिए बंधन कारक नहीं होता है। भयम प्रमत्तस्य वनेषु स्यात् यतः स आस्ते सह सत्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहश्रम किम नुकरोत्यवद्यम। 6 शत्रु मनुष्य के साथ सदा लगे रहते हैं। 6 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख से रूप देखना, कान से विषयों को सुनना, नाक से सुगंधित वैषयिक पदार्थ के गंध को ग्रहण करना, जीभ से नाना प्रकार के पकवानों का स्वाद लेना, शरीर के चमड़े से कोमल स्पर्श करना, तो सारी इंद्रियां ये विषयों अगर बस में नहीं है तो विषय की ओर गिरा देती हैं संसार को, और अगर इंद्रियां वश में है तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम विरक्त आश्रम कोई बंधन कारक नहीं। जितना भजन वो विरक्त में होके करेगा उतना गृहस्थ में भी कर सकता है, भजन वो विरक्त में होके करेगा उतना गृहस्थ में भी कर सकता है। इसलिए हे पुत्र, जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहश्रम किम न करोत्यपत्यम, गृहस्थाश्रम में तुम आओ, तुम्हारे लिए गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं है। गृहस्थाश्रम में अगर भजन पूजन हो, और वो हो कि माता पिता बालक ही पढ़ावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, कि जैसे पेट भरे चाहे चोरी करके चाहे डाका डाल के यही बेटा तुम आचरण करो, तो ये गृहस्थाश्रम बंधन कारक है। गृहस्थाश्रम में भगवान का स्मरण होता रहे, इंद्रियां अनुकूल रहें, तो वह बंधन कारक नहीं है, वो तो सहजता में मुक्ति को देने वाला है। चाणक्य ने लिखा बड़ी अच्छी बात,
कहते हैं कि सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम सयोषिति रति आज्ञा परा सेवका आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम भिक्षान्न पानम गृहे साधो संगमुपासते प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थाश्रम। चाणक्य जी कह रहे हैं कि यह गृहस्थाश्रम धन्य है। कैसा? सानंदम सदनम, घर ठीक ठाक, ये नहीं कि अब गिरेगा कि तब गिरेगा ऐसा घर बना हो, ऐसा ना हो। घर ठीक हो, झोपड़ी ही हो, लेकिन ये लगे कि इसमें हम रह के कुछ दिन भजन पूजन करेंगे। सानंदम सदनम, घर ठीक ठाक हो। और सुताश्च सुधया, संतानें हमारी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। संतानें आज्ञा का पालन करने वाली हो, संतानें समझदार हो। समझदार माने वो पिता के अनुकूल हो, माता पिता उनको उचित शिक्षा दे। भोपाल में एक जगत गुरु जी के साथ हम भी थे, तो जिस गृहस्थ के घर ठहरे थे तो उनका लड़का कॉन्वेंट से पढ़ करके आया, तो कहे कि जाओ जल्दी से महाराज जी को गोड़ लगो। वो रहने वाले थे, सिद्धार्थ नगर जिला है उत्तर प्रदेश में, नया जिला बनाया है, बस्ती जिले के थे। तो गोड़ लगो कहे जा करके, लड़का से कहे जाओ महाराज जी का गोड़ लगो, तो वो जूता पहने महाराज जी के गोड़ में चढ़ गया। अब वो बेचारे शुगर के मरीज थे, पैर कट गया, खूने खून हो गया, अलगे चिल्लाने। अब बाप ने जीवन में कभी सिखाया ही नहीं कि गोड़ कैसे लगा जाता है, हाथ से लगना है कि गोड़े से गोड़ लगना है, तो दोष किसका है? तो अगर संतानें शिक्षित नहीं है तो ऐसे ही उटपटांग काम करे। चाणक्य कह रहे हैं कि सानंदम सदनम सुताश्च सुधया, संतानें समझदार हो। कांता प्रियालापिनी, सानंदम सदनम सुताश्च सुधया कांता प्रियालापिनी। गृहस्थाश्रम में स्त्री मधुर बोलने वाली हो। दुकान से बेचारे थके मांदे झोली टांगे आए, तब तक कटकटा के सीने में चढ़ बैठे, तो बेकार है गृहस्थाश्रम। ऐसे गृहस्थाश्रम में कभी भी भजन पूजन नहीं हो सकता। पति के दुख में दुखी, सुख में सुखी हो। कांता प्रियालापनी हो, दुखी हो तो भी अपने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन दे करके सुख प्रदान करें। कांता प्रियालापिनी, इच्छा पूर्ति धनम, उतना धन हो जिससे अपनी गाड़ी चल जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा जाए। इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषिति रति, जो गृहस्थाश्रमी है उसका अपने पत्नी में अनुराग हो, वो परस्त्रीगामी न हो। आज्ञा परा सेवका, और सेवक घर में हो तो आज्ञा को माने। अगर सेवक आज्ञा नहीं मानता है, ढीठ है, तो तुरंत काम पकड़ के बाहर करो। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर सेवक सठ है, राजा कंजूस है, नारी कुनारी है, मित्र कपटी है, तो त्रिशूल की तरह से शरीर में चुभते रहते हैं, इनको भगाओ तुरंत। सेवक सठ कृपन कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। इसलिए आज्ञा परा सेवका। आतिथ्यम, घर में कोई अतिथि आवे तो उसके आतिथ्य की क्षमता हो। हरि पूजनम प्रतिदिनम, घर में रोज भगवान को अगरबत्ती दीप दिखाया जाता हो। अभी एक दिन हम लोग देख रहे थे समाचार पत्र में, इंटरनेट में, तो उसने लिखा कि जिनके घर में भगवान की उपासना, ये इंटरनेट की बात है, कहीं शोध लोगों ने किया है लंदन में कि जर्मनी में, कहा आप लोग भी पढ़े हो, तो उसमें कहा कि जिनके घर में भगवान की उपासना आराधना पूजा होती है, जो नियमित भगवान के संस्कार से संस्कारित लोग हैं, उनके घर में आत्महत्या बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि उनमें धारण ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। रिसर्च का एक आया था। तो शास्त्रकार करें आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम और भिक्षान्न पानम गृहे। कोई दरवाजे पर आवे तो उसको
एक समय का भोजन कराने का, देने का, सीधा देने की सामर्थ्य। इतना होने के बाद भी सानंदम सदनम सुताश्च सुधयः कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषिति रति आज्ञा परा सेवका आतिथ्यम हरि पूजनम प्रतिदिनम भिक्षान्न पानम गृहे। इसके साथ साथ साधो संगम उपासते प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थाश्रम। संतों का संग मिलता है। संत माने सज्जन, जो भगवान के भक्त हो, प्रेमी हो, उनका संग भी मिलता रहे। क्षाण मन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी लिखते हैं सुरसागर में, क्षाण मन हरि विमुखन को संग जाके संग कुबुद्धि उपजत है होत भजन में भंग क्षाण मन हरि विमुखन को संग। बरुभल बास नरक कर ताता, गोस्वामी जी तो और आगे बढ़ गए, वो कह रहे संग छोड़ो, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे नहीं नहीं, बरुभल बास नरक करता था, भले ही हमें नरक में रहना पड़े लेकिन दुष्ट संग जनिदे विधाता। दुष्ट का संग न मिले। क्यों? कि बस कुसंग चाहत कुशल, कुसंग में रह के कोई कुशल चाहेगा। बस कुसंग चाहत कुशल कह रही अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो परोस। कौन कुसंगति पाई नसाई, इसलिए साधो संगम उपासते प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में साधु पुरुषों का संग मिलता रहे। हे पुत्र, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है, तुम गृहस्थाश्रम में आओ। गृहाश्रम किंग नुकरोत्यबद्यम भयम प्रमत्तस्य बने स्वपिष्य। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वो कहीं भी पतन के मार्ग में जा सकता है, और जो इनको जीतना चाहता है, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहता है, उसे गृहस्थ रूपी किले का आश्रय लेना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी महाराज अपने पौत्र प्रियव्रत को समझा रहे हैं। गृहस्थाश्रम एक किला है। जैसे राजा किले में है तो उसको जीतना बड़ा कठिन है, और मैदान में है तो कहीं से भी शस्त्र चला के मारा जा सकता है। और जो गृहस्थाश्रम रूपी किले में है, अपनी पत्नी परिवार सब कुछ अपना है, तो वहां व्यक्ति सुरक्षित है। और जो मैदान में है, बाबा बन के घूम रहा है, काजू किशमिश मालपुआ कचौड़ी बादाम खा रहा है, तो उसको भाई सबसे अधिक गिरने का डर है, क्योंकि सारे पदार्थ संसार के विषय अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए उसे अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, और जो किले में है उसकी सुरक्षा है। तो कह रहे हैं या सत सपतनान विजगी शमाणो गृहेषु निर्विश्यते तपूर्वम अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारिं क्षीणेति कामम क्षीणेषु कामम विचरेत विपश्चित। इस किले में रहो और अपने इन पांचों प्रबल शत्रुओं को जीतो, गृहाश्रम तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा। भर्तृहरि जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। राजा भर्तृहरि उज्जैन के विक्रमादित्य के भाई जब राजा थे, रानी पिंगला से उनका विवाह हुआ। तो जब पिंगला के वश में रहे, रानी के प्रेम में, तो उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, बड़ी महिमा अपनी रानी की। और जब राजा हुए तो नीति शतक लिखा, राजा नीतिमान होना चाहिए। और जब सब छोड़ करके बैरागी हो गए तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। राजा भर्तृहरि गोरखनाथ जी की परंपरा में शिष्य हो गए। वैराग्य शतक, नीति शतक सब उनका मिलता है। तो भर्तृहरि जी लिखते हैं कि कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंच विरेव पंच। मृग, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली, ये एक एक इंद्रियों के गुलाम हैं और सब मारे जाते हैं। संगीत का विषय मृग है, संगीत की ध्वनि सुनने से ऐसा खड़ा हो गया कि मार दिया, मर गया। स्वर को छेड़ते हैं वनों में जा करके, सुंदर स्वर लहरियों को सुनने के लिए कान खड़े करके जहां के तहां वो सुनता रहता है, और पकड़ लिया जाता है, मारा जाता है। हाथी स्पर्श का विषय है,
मृग कान से सुंदर संगीत सुनने का विषय है, और हाथी स्पर्श का। 20 हथिनियों के झुंड में सरोवर में स्नान करने जा रहा है, और कागज की बनी हुई हथिनी जो गड्ढे के ऊपर कागज की बना के रखा है, सोचा कि ये कोई नहीं है, उसका स्पर्श करने गया, गड्ढे में गिर गया, पकड़ लेते हमारा जाता, हाथी फंस गया। पतंगा रूप का विषय है, बल्ब जल रहा है बरसात में, आप देखते ही 1 बार गया, 2 बार गया, जाके गिरा मर गया। भौरा गंध का विषय है, कमल खिला हुआ है, उसकी झीनी झीनी पराग की सुगंध को ले रहा है, और बैठे बैठे एक कमल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पर जा रहा, और इसी बीच में सायंकाल हो गया तो कमल की पंखुड़ी सूर्यास्त होते ही बंद हो गई। वो चाहे तो कमल की पंखुड़ी को छेद कर बाहर आ सकता है, लेकिन निकलता ही नहीं। सोचता है रात जाएगी, सवेरा होगा, फिर सूर्योदय होगा, फिर कमल खिलेगा, और फिर हम दूसरे पुष्पों का पराग लेंगे। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे। कोशगत में कमल में बैठा हुआ पुष्प में द्विरेफ माने भौरा विचार कर रहा है, और तब तक रात में हाथी आया स्नान करने सरोवर में, सारे जल को मथ डाला, फूल भी, भौरा राम भी जय सिया राम हो गए। इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे, लेकिन हाँ हंत हंत नलिनीम गजब जहार, एक इंद्री का गुलाम होने के कारण वो भी मारा जाता है। और मछली को तो आप देखते ही हैं, लोहे की कील में केचुआ आटा फंसा के बंसी वाले सब फंसाते हैं। 1 बार मछली मुंह मारती है, 2 बार मारती है, 3 बार, और चौथे बार पूरा मुंह खोल के जो आगे बढ़ी की कील के सहित वो केचुआ आटा उसके मुंह में आ गया, फंस गई। तो जीव की गुलाम मछली है और मारी जाती है। तो कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भिरे वो पंच, एक एक इंद्रियों के गुलाम है, मारे जाते हैं, और हम लोग 5 इंद्रियों के गुलाम हैं। भरतिहर जी कह रहे हैं हम 5 इंद्रियों के गुलाम हैं, तो हम लोगों को बचाना तो भगवान की बड़ी कृपा। यह सेवते पंच भिरे पंच, जो 5 इंद्रियों का गुलाम है उसके बचने का क्या रास्ता। इसलिए गृहश्रम किंग, गृहस्थाश्रम रूपी किले में रह करके हे पुत्र इन सबको जीता जा सकता है, अतः तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। शास्त्र कहता है कि अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। इतना समझाने पर प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मा जी को और अपने पिता मनु को प्रणाम किया, गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर लिए। उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मति से विवाह किया और अपने समान तेजस्वी 9 पुत्रों को उत्पन्न किया। आग्नेत्र, इद्म, जिह्व आदि उनके पुत्र हुए। यज्ञवाह, महावीर, हिरण्यरेता, कृष्ण, श्रवण, मेधातिथि, विहोत्र आदि। अपने रथ के पहियों से उन्होंने 7 समुद्र को खोद दिया, इतने प्रचंड तेजस्वी वो थे। बाद में धर्म पूर्वक शासन करने के बाद अपने पुत्र, बड़े पुत्र आग्नेत्र को राज्य दे करके प्रियव्रत महाराज वन में चले गए। प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र राजा हुए। उन्होंने पूर्वचित्ती अप्सरा से विवाह किया और इनके वंश में नाभि नाम के पुत्र हुए। नाभि महाराज ने भी बड़े लंबे काल तक साधन किया, भगवान प्रसन्न हुए तो पुत्र की याचना किए, तो भगवान उनके पुत्र ऋषभ देव होकर के आए। जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का अयोध्या में अवतार हुआ। ऋषभ देव भगवान ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया और इनके 100 पुत्र हुए। जो इनके 100 पुत्र हुए उनमें 81 यज्ञ करने वाले लोग हुए। 9 योगेश्वर हो गए, 9 को 9 खंड का स्वामी बना दिया और भरत जी को अखंड भूमंडल का स्वामी बना दिया। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए, भरत इनमें सबसे बड़े हैं। भगवान ऋषभ देव ने अपने सारे पुत्रों को बुलाया और सबको शिक्षा दी। पिता का धर्म है
कि अपनी संतानों को बुला करके बैठा करके 10 मिनट भगवत चर्चा धर्मोपदेश करें। ये शास्त्र की आज्ञा है। तो रोज पुत्रों को बुलाते हैं, समझाते हैं। सारे समझदार हैं, लेकिन फिर भी अपने पुत्रों को बुला करके सबको उपदेश देते हुए साक्षात भगवत अवतार हैं। ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम न रोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे दशमाद ब्रह्म सौख्यम अनंतम। हे मेरे पुत्रों, यह मनुष्य शरीर सूकर कुकर की तरह से आए, खाए पिए मर गए, इसके लिए नहीं मिला। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम। ये विभुज माने सुकर, उसके लिए नहीं मिला है। तपो दिव्यम, तप करने के लिए यह मानव शरीर मिला। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछ संसारा। ये तप के लिए मिला है जिससे अंतःकरण शुद्ध हो और जीव अनंत परमात्मा को प्राप्त करे। हे मेरे पुत्रों, श्री ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं, महापुरुषों की संतों की सेवा मुक्ति का द्वार है। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते। साधु पुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है। और तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। और स्त्रैण पुरुष का संग नरक का द्वार है। स्त्री का संग नरक का द्वार नहीं है, स्त्रैण पुरुष का संग। जो दिन रात स्त्री का ही चिंतन करने वाला पुरुष है, उसका संग नरक का द्वार है। इसलिए महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते, जो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाले प्रशांत संत हैं, विमन्यव है, उनका संग करो, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी कच्ची बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी कच्ची बनेगी। संतन के संग लाग रे, हाँ तेरी कच्ची बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। 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 बोलते रहो करो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
फूल के दाते हाँ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। प्यारे संतन के संग लागे हाँ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन शाम बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। मोहन शाम बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। जाग सके तो जागे हाँ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। तेरे संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर हरि सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। हंस बनाते हैं ताज से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं ताज से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु देव दयाल ताज से हंस बनाते हैं। सतगुरुदेव दयाल हाथ से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं ताज से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं ताज से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु देव दयाल ताज से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरुदेव दयाल हाथ से हंस बनाते हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की की जय। संत भगवान की की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री महत समचित्ता प्रशांता दिवन्यवः सहृदः साधवोए। भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि पुत्रों, साधु पुरुषों का संग मुक्ति का द्वार है, इसलिए उन साधु पुरुषों का संग करो।
स्त्रैण पुरुष का संग नरक का द्वार है, संत संग अपवर्ग कर, गोस्वामी जी महाराज अनुग्रह करते हैं। उन साधु पुरुषों के संग से मुझ परमात्मा में अनुराग होगा, साधु पुरुषों के संग से मुझ परमात्मा में प्रेम होगा, और जब मुझ परमात्मा में प्रेम होगा, जब भगवान में अनुराग होगा तो संसार का राग मिटेगा, और जब संसार का राग मिटेगा, भगवान से अनुराग होगा, तो जीव परमात्मा के लिए समर्पित होगा। प्रीतिर नयावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे नतावत। भगवान कह रहे हैं मनुष्य शरीर के संबंध से तभी मुक्त हो सकता है जब मुझ परमात्मा में उसकी प्रीति होगी। प्रीतिर नयावन वही वासुदेवे, जब तक मुझ परमात्मा में रति नहीं होगी तब तक जीव शरीर से, संसार के संबंध से मुक्त नहीं होगा। जैसे जैसे जीव, जैसे जैसे मानव का हृदय संसार से विरक्त होता जाता है, वैसे वैसे परमात्मा से अनुरक्त होता जाता है। हृदय जैसे जैसे राग से खाली होता जाता है, वैसे वैसे ठाकुर के अनुराग से भरता जाता है। और जब परमात्मा के अनुराग से अंतःकरण भर गया, संसार का राग समाप्त हो गया, तो भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तो वो शरीर के संबंध से मुक्त हो गया, उसका उद्धार। लेकिन जब तक राग है तब तक मुझ परमात्मा से अनुराग नहीं हो सकता। और इसके लिए साधु पुरुषों का, गुरुजनों का संग करें, और वो गुरुजन भी जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्, नमो चये देह समुपेत मृत्यु। वह गुरु गुरु नहीं, वे स्वजन स्वजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माँ माँ नहीं, जो संसार से मुक्त होने का, भवसागर से पार होने का मार्ग न बतला। गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। जो शिष्य का मार्ग प्रशस्त न करे, जो पिता पुत्र का मार्ग प्रशस्त न करे, उनसे कल्याण नहीं हो सकता। स्वामी जी कहा करते थे, श्री केदार घाट पर रहते थे श्री स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, वो कहा करते थे आजकल गुरुओं की भी बाजार लगी है, हमारे यहाँ आओ चेला बनो, हमारी ये दुकान लगी है। जैसे आप अपनी दुकान सजाते हैं तो वो लोग भी सजाते हैं। चित्तौड़ में हम गए कथा कहने, एक घटना आपको सुनाओ। तो एक सज्जन आए, कहे महाराज हमें 500 रुपया दे दीजिए। हमने कहा क्या करोगे? कहा है आपको कम से कम 200 आदमी को हम चेला बनवा देंगे। हम यही कामें करते हैं, वक्ता से हम 500 रुपया लेते हैं पहले दिन और अंतिम दिन, और अगर 500 भी आपके चेले बन गए और मान लिया आपके एक चेला 10 रुपया चढ़ाया तो आपको 5000 का लाभ हो जाएगा, हमको 500 देने में क्या घाटा है। तो हमने कहा यार आखिर में कैसे लोग चेला बन जाएंगे, तब उसकी बात बता रहे सत्य घटना। तो उसने कहा कि हम आपके प्रवचन से पहले 5 मिनट बोलेंगे और प्रवचन के बाद भी 5 मिनट, और 3 ही दिन हम बोलेंगे क्योंकि हम कई महात्माओं की कथाओं में जाते हैं। तो हमने कहा बोलोगे क्या? तो उसने कहा कि हम मंच पर यह बोलेंगे कि महाराज जी बड़े विलक्षण वक्ता हैं, ये है वो है, झूठ फूट सब कहेंगे, और हम सबसे रोज ये कहेंगे देखिए भाई आप लोग महाराज जी के कमरे में मत जाइए, वहां आप जा करके रोज परेशान करते हैं, हमको चेला बनना है, हमको चेला बनना है। तो हम आप सबसे ये कहेंगे कि एक दिन निश्चित कर लिए जिनको चेला बनना है, हमारे पास कोई आवे चाहे मत आवे इससे मतलब नहीं है। हम ये कहेंगे कि सारे लोग जा करके महाराज जी के कमरे में लाइन लगाते हैं कि महाराज हमको चेला बना लो, हमको चेला बना लो। तो दुनिया तो मूर्ख, लोग पूछेंगे कि भाई इतने लोग जा रहे हैं तो सोचना चाहिए कौन कौन गया है। तो कोई किसी को पूछता नहीं, 2-4 तो फंसे ही जाएंगे मुर्गा, और फंस गए तो 2 को 4, 4 के 6 के 10 हो जाएंगे। तो आपको लाभ होगा उनके ये शब्द में। तो स्वामी जी फटकारते थे कि आजकल इस तरह की परंपरा है। तो स्वामी जी क्या कहते थे कि गली गली में गुरु फिरे हमसे